नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। श्रोताओं, बारिश का मौसम आते ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस मौसम में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे इससे बचे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आइए जुड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर से, जो कि हैं डॉक्टर श्रुति कीर्ति वर्मा मैम। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैम, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ये संचारी रोग होते क्या हैं और कौन कौन से संचारी रोग होते हैं? देखिए, संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जब संक्रमित होता है, ऐसे रोग को हम संचारी रोग कहते हैं। ये किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से, किसी पैरासाइट इसका कारण हो सकता है। और इसके अंतर्गत आप बात करेंगे तो मलेरिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की सारी बीमारियां आती हैं। और स्क्रिप्ट टाइफस है, अभी लेप्टोस्पायरोसिस भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह की बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। जी। मैम, हमारा दूसरा प्रश्न है कि बारिश के मौसम में कौन कौन से संचारी रोग सबसे अधिक फैलते हैं? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बारिश के मौसम में ये सारी बीमारियां एक तरह से उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। आपके मलेरिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं, आपके डेंगू के केसेस भी आना शुरू होते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो को पनपने के लिए सबसे मुफीद वातावरण होता है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहती है और उनको वाटर कलेक्शन जो है वो भी आराम से मिल जाता है। तो इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो डेंगू, मलेरिया के मैम शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? इनका एक बड़ा कॉमन लक्षण है, देखिए, इनमें हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में सर दर्द होता है और आपका बॉडी पेन होता है। ये तीनों चीज़ें बहुत कॉमन है। डेंगू के सिम्टम्स जब थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं या कह लीजिए, तो उसमें कई बार रैशेस भी देखने में आते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें मैं पहले भी आपके रेडियो चैनल के माध्यम से बता चुकी हूँ कि डेंगू अगर एक बार किसी व्यक्ति को होता है तो ये देखिए 3-4 तरह से होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। तो अगर डेन 1 ने एक बार संक्रमित कर दिया उस वायरस ने, तो सेकंड टाइम आपको डेन 1 ना होगा कि डेन 2 होने की संभावना भी बढ़ेगी, वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए इस बीमारी में थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हाँ, तो मैम, इन बीमारियों से बचाव के लिए लोग घर और आसपास क्या सावधानियां रखें? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि कहीं भी पानी का भराव ना होने पाए। जैसा कि बारिश का मौसम में जगह जगह पानी का कलेक्शन हो जाता है, तो अगर ऐसा कहीं पानी आप भरा हुआ देखें और उसमें वो पानी अगर आप नहीं निकाल सकते हैं, तो बेहतर है कि आप उसमें डीजल या जला हुआ मोबिलाइल ऑयल, ऐसी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। अगर हाँ, इसके अंतर्गत देखिए स्वास्थ्य विभाग है और हमारी यहाँ पे तीनों प्राधिकरण है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, ये भी एंटी लार्वा की एक्टिविटी करती है। आपके 5 हमें नगर पंचायतें हैं, वो भी इस तरह की एक्टिविटी करती हैं। नगर पालिका भी करती है, वो एंटी लार्वा, फॉगिंग, इस तरह की एक्टिविटी वो करते रहते हैं। तो जहाँ पे भी वाटर कलेक्शन आप देखें, तो आपको उसमें डीजल आपको डालना है ताकि उसमें लार्वा पैदा ना होने की स्थिति आए। दूसरा ये है कि अपने बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। कई तरह के रेपेलेंट आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। क्रीम्स आती है, आप उनको हाथों पैरों पे। और बेहतर ये है कि शाम को बच्चे जब खेलने के लिए बाहर जाए तो वो पूरे आस्तीन के कपड़े और आपने जो है नीचे पैंट्स पहने हुए हों या सॉक्स वियर करें, इस तरह की चीज़ें कर सकते। ठीक है। जिले में संचारी रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का क्या अभियान चल रहा है कोई? जी, अभी स्वास्थ्य विभाग एक अभियान हमारा चला रहा है, संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। ये अभी 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत हमारा 11 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य हमारा दस्तक अभियान चल रहा है। दस्तक अभियान के अंतर्गत हमारी आशाएं जो हैं वो घर घर जा कर के दस्तक दे करके लोगों को संचारी रोगों के विषय में बताती हैं। अपने सामने कूलर, टंकी, इस तरह की एक्टिविटी करके, मतलब खाली करवाती हैं उनको अगर कहीं पानी स्टोर होता है। और उसके बाद में इस अभियान के अंतर्गत अगर किसी को लक्षण युक्त व्यक्ति, जैसे किसी को अगर फीवर है, ILI अगर किसी को है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, इस तरह के सिम्टोमेटिक मिलते हैं, या लेप्रोसी का उनको कोई ऐसा संदिग्ध मिलता है, तो उसकी एंट्री वो ई-कवच पे करती है। देन फर्दर वो टेस्टिंग के लिए पेशेंट को CHO के पास, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स अच्छा, जगह जगह पे है, उनके माध्यम से वहाँ पे टेस्टिंग होती है। और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो तुरंत इलाज शुरू होता है, और नेगेटिव है तो फिर कोई मतलब अदर फर्दर फिर वो स्टॉप हो जाता है वो केस। इस तरह का हमारा दस्तक अभियान में संचालित किया जा रहा है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, इसमें अंतर्विभागीय समन्वय है, सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व है और ये शासन की बहुत अच्छी मतलब योजना है कि जिसमें सारे विभाग मिल के काम करते हैं। अच्छा। जैसे आपका पंचायती राज हो गया, आपके नगर विकास विभाग, हमारे अथॉरिटीज़ है, वो हो गया, आपका पशुपालन विभाग है, आपका एग्रीकल्चर है, इस तरह के सारे विभाग इसमें मिल के काम करते हैं। ताकि हम इस तरह का अभियान अगर चलाएंगे इस सीज़न में, तो हम मच्छरों के उस पर जो है पनपने पर रोक लगा सकें और लोग इसके बारे में अवेयर हो सकें। जी। तो मैम, अंत में जो भी श्रोतागण आपको सुन रहे हैं जिले में,
उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए हम मेरा यही संदेश है कि किसी भी फ़ीवर की अनदेखी ना करें। अगर आपको बुखार है, तो आप उसे न हमारा नज़ी जो भी नज़दीकी चिकित्सालय आपका प्राइमरी सेंटर्स है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और जिला अस्पताल है, आप नियर बाय किसी भी उस पे जा कर के अपना तुरंत इलाज कराएँ और बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई भी दवा ऐसी ना खाएँ। सबसे सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है। मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो एमिटी 107.8 एफएम।